वेदा पे आए दस्तक की शाखी, वेदा पे आए दस्तक की शाखी, बूह खोलो दिल दे ए साल मुबारक लो कदा गाओ सनाया वाद मिल गए ए साल मुबारक लो कदा गाओ सनाया वाद मिल गए ए साल मुबारक लो कदा गाओ सनाया वाद मिल गए ए सनाया वाद मिल गए दिन दे इसलिए राता उसने मौसमी ते बरसाता उसने मौसमी ते बरसाता उसने मौसमी ते बरसाता उसने दिन दे इसलिए राता उसने मौसमी ते बरसाता उसने मौसमी ते बरसाता उसने मौसमी ते बरसाता हर सुबह दी नया नबी है हर सुबह दी नया नबी है जोड़ा ईमान नाल चली दी पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करो सब जन पवित्र आत्मा जी का। साल मुबारक लो कदा गाओ सनाया स्वागत करो साल के पहले महीने में और पहले हफ्ते में पहली सभा से स्वागत करो पवित्र आत्मा का। अपने घरों पे स्वागत करो, अपने पूरे साल में पहले महीने में पवित्र आत्मा का स्वागत करो ताकि तुम्हारा पहला महीना पूरे साल का रिजल्ट दे तुम्हें। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। जीसस उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, आंखों को बंद करो और देखो लिखा हुआ है 2024। देखो, आंखों को बंद करो, देखो 2024 को लिखा हुआ, देखो 2024। जीसस जीसस 2024 प्रभु यीशु का स्वागत करो हाथों को हिलाते हुए। जीसस उठाओ हाथों को, उठाएं, ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें। आज का जो दिन है, आज की जो सभा है, ये आपके जीवन में पूरे साल, पूरा साल ये सभा, आज का दिन, आज का समय, आज का वचन, वर्ड, महासामर्थ पूरे साल तुम्हारे हर महीने में, हर हफ्ते में हिस्टोरिकली तुम्हें याद करवाएगी आज का दिन। ये अहम बात है, ये अहम है कि आप पहले महीने में, पहले हफ्ते में 2024 के पहली सभा में आप परमेश्वर के पास हो पूरी रात। आमीन। पूरी रात आप परमेश्वर के पास हो। इसलिए आपने ध्यान देना है, आज की सभा तुम्हारा पूरा साल तय करेगी। आज का पहला महीना, पहला हफ्ता तुम्हारे हर महीने को तय करेगा। आमीन। आज का पहला हफ्ता तुम्हारे हर हफ्ते को तय करेगा वो। आमीन। मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर से मैं बोल रहा था, परमेश्वर आज पहला हफ्ता, पहला महीना और पहली सभा सदा इनको याद रहे। आमीन। सदा 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 सदा। इसलिए आपने ऐसे मन में खड़े होना है आज परमेश्वर के पास, क्योंकि यही वो दिन थे जब परमेश्वर पूरी तैयारी में थे,
और परमेश्वर ने आप सबको अपने पास बुलाया। तो क्या लिखा हुआ है? अगर हम पहला पत्रस 5 उसका 10 देखते हैं, ਅਤੇ परम कृपालु परमेश्वर कौन है जो 2024 में परमेश्वर ने जो शब्द दिया है, परमेश्वर ने कहा 2024 मैं तुम्हें और तेरे लोगों को देता हूं। आमेन 2024 तुम्हारे जीवन में गोल्डन चमक के साथ बना रहेगा। क्या लिखा हुआ है बाइबल में? ਅਤੇ परम कृपालु परमेश्वर परम कृपालु परमेश्वर जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ सदीपक तेज ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, आपको बुलाया है, मसीह में बुलाया, आपको सद्दा पत्र सद्दा दिया है, आपको बुलाया। किसने? किसमें बुलाया है? मसीह में। और क्या करने के लिए बुलाया है? 2023 में ऐसे जो काम रह गए आपके, ऐसे अधूरापन रह गया, आपने कोशिश की लेकिन परफेक्ट नहीं कर पाए। आपने कोशिश की आगे बढ़ने की, स्टैब्लिश होने की, मजबूती से नहीं हो पाए। लेकिन जो 2023 में रह गया, 2024 में हम पूरी तेजी के साथ उसको पूरा करेंगे। बाइबल में लिखा है कि बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया। पंजाबी दे विच लिखिया सद्दा पत्तर देता, सद्या त्यानू। पर इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? मैं चाहता हूं इंग्लिश में पढ़ा जाए ताकि वो पहली पिक्चर जो मैंने भेजी थी मीडिया को वो दिखाई जाए। अगर हम इसको हिब्रू की बाइबल में इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, दिखा रहे हैं वो। ये पहला पत्रस 5 उसके 10, ये वो पिक्चर आ रही है आपके सामने। हाँ जी, but the God of all grace नेक्स्ट दिखाया जाए। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा जाए उसको। but the God of all grace who hath called us unto his Who eternal had glory called us, जहां कॉल्ड लिखा हुआ है वहां पे रेड मार्क किया गया है। यहां बहुत ही जबरदस्त लिखा हुआ है, बुलाया गया। पंजाबी च लिखिया सद्दा पत्र, सद्या, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, लिखा है कॉल्ड। और अगर हम कॉल्ड को क्लिक करते हैं, जहां उसका कोड दिया गया है G2564, और अगर हम कॉल को क्लिक करते हैं जहां लिखा है कॉल्ड, तुम्हें बुलाया गया, तो उसको अगर हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है? to call जो कॉल्ड का मीनिंग, कॉल का मीनिंग क्या है? सद्दा पत्तर। यहां आपने थोड़ा समझना है। कैसे? आप कार्ड बांटते हो, सब लोग आप कार्ड बांटने जाते हो, जब लोगों को बुलाते हो
तो आप कार्ड लेके जाते हो और बोलते हो कि 25 को सभा हो रही है, आपने आना है। लेकिन क्या कभी ऐसे हुआ है कि आप अपने मदर को, अपने फादर को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, या बच्चों को भी कार्ड लेकर आप बोलो कि हाँ जी ये 25 को सभा हो रही है, आपने आना है, वहां पे बड़े काम होते हैं, आप जरूर आओ। क्या ऐसे बोलते हो? नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बुलाना, यहां पे यही डिफरेंस परमेश्वर ने गहरे में लिखा हुआ है इस बाइबल के अंदर। इस बाइबल के अंदर गहरे में लिखा है कि परमेश्वर एक आप लोगों को बुलाते हो। जैसे पंजाबी लिखा के सद्दा, सद्या, सद्दा पत्तर दिने, हिंदी में बुलाया, इंग्लिश में क्या लिखा है? कॉल्ड। आप लोगों को बुलाते हो, लेकिन जो पर्सनल है आपके ब्लड में, घर में जो आपके मदर फादर हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको आप ऐसे नहीं बुलाते। और यहां पे यही डिफरेंस दिखाया गया। अगर ट्रांसलेट वाला पेज, हिंदी वाला, पंजाबी वाला, जो पंजाबी में लिखा हुआ है, इसको जो कॉल्ड लिखा हुआ है, कॉल्ड को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे उसका मतलब क्या है, तो उसका जो मीनिंग है पंजाबी वाला, उसको पढ़ा जाए। बुलाउण लई कॉल्ड का मतलब क्या लिखा? तुम्हें परमेश्वर ने पर्सनली बुलाया है। आमीन। आगे क्या लिखा है? ਉੱਚੀ आवाज ਵਿੱਚ बुलाउण ਲਈ देखो, पहले इंग्लिश में पढ़े फिर उसको पढ़े पंजाबी में। टू कॉल अलाउड, लिखा टू कॉल अलाउड। लाउड मतलब जोर से। परमेश्वर तुम्हें ऐसे नहीं बुलाया, तुम्हें ऐसे नहीं बुला रहा परमेश्वर जोर से आवाज देके, तुम्हें जोर से आवाज देके बुला रहा है। आगे क्या लिखा है? अटर इन अ लाउड वॉइस, लिखा है और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। और आगे लिखा है टू इनवाइट। टू इनवाइट का मतलब क्या है? टू इनवाइट, क्या आप जब लोगों को बुलाते हो तो आप रिस्पेक्टफुली इनवाइट करते हो। परमेश्वर आपको रिस्पेक्टफुली वो इनविटेशन भी दे रहा है, आमीन, आपको बुला रहा है। यस। और यहां क्या लिखा हुआ है कि तुम्हें पर्सनली बाय नेम, तुम्हारे नाम से परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है अपने पास। आमीन। क्योंकि आप उसी को कॉल्ड, पर्सनली उसी को बोलते हो जिसका नाम जानते हो, जिसके साथ आपका रिश्ता है, आपके फैमिली में है, जो फैमिली में होता है, उसी का आप उसको पर्सनली इनवाइट करते हो। इनवाइट नहीं, आप इंफॉर्मेशन देते हो, आप बुलाते हो उसको। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने क्यों तुम्हें अपने पास बुलाया। उसने बुलाया बाय कॉल्ड, बाय नेम। उसने तुम्हें 2024 में बाय नेम बुलाया है। और लिखा ऊंची आवाज से तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी साइलेंटली अगर इधर उधर ध्यान है तो उस ध्यान को हटाकर परमेश्वर ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। आगे क्या लिखा है? टू कॉल, दैट इज टू नेम बाय नेम। तुम्हारे नाम से
परमेश्वर तुम्हें ऊंची आवाज से बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि जो कुछ रह गया 2023 में वो 24 में पूरा करेगा वो। आमीन। आपको लगता है कि नहीं, कुछ लोग हैं जो आगे जा रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में गवाहियां आ रही हैं। ऐसा नहीं है। क्यों बुलाया है? अब उसको पढ़ते हैं। पहला पत्रस 5:10 का जो बाकी हिस्सा है उसको पढ़ा जाए। ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ, ਕਾਇਮ। क्यों बुलाया है? वो खुद तुम्हें ਕਾਮਿਲ, कामिल, ਕਾयम कायम ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। और मजबूत करेगा। अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बोलना इसके क्या लिखा हुआ है? क्यों बुलाया उसने? उसने तुम्हें क्यों अपने पास बाय नेम तुम्हें क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया? मेक यू परफेक्ट, मेक यू परफेक्ट। एस्टैब्लिश, तुम्हें परफेक्ट करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर सकता हूं, वो तुम्हें परफेक्ट खुद करने के लिए उसने तुम्हें बुलाया है। आमीन। पहला शब्द क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट। दूसरा, एस्टैब्लिश, तुम्हें स्टैब्लिश करेगा वो। अगर स्टैब्लिशमेंट नहीं हुई, चिंता मत करो। साल का पहला महीना, पहला हफ्ता और पहली सभा में वो तुम्हें बोल रहा है मैं तुम्हें परफेक्ट करूंगा। मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है और मैं तुम्हें स्टैब्लिश करूंगा। आमीन। वो स्टैब्लिश करेगा तुम्हारे घर के हर एक हिस्से को। वो स्टैब्लिश करेगा तुम्हारी हर फैमिली के हिस्से को। वो स्टैब्लिश करेगा तुम्हारे बिजनेस, जॉब और तुम्हारी मिनिस्ट्री को तो करेगा ही करेगा। आमीन। थर्ड वर्ड कौन सा है? स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ। वो तुम्हें मजबूती देगा, मजबूत करेगा वो तुम्हें। तुम वीक हो, तुम्हें लगता है मैं वीक हूं, किसमें? मिनिस्ट्री में, फैमिली में। लेकिन क्या लिखा हुआ है? लिखा मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा। इसीलिए उसने बुलाया है। आपको लगता है बहुत सी बातें तुम्हारे इर्द गिर्द चलती हैं, लेकिन आज जो दिन है, साल का पहला महीना, पहला हफ्ता, वो तुम्हें मजबूत करेगा चारों दिशाओं से। आमीन। चौथा वर्ड कौन सा है? सेटल। और लिखा है वो तुम्हें सेटल करेगा। हर एक की चिंता क्या है? ओ मेरे बच्चे सेटल हो जान। या परमेश्वर क्या है लिख रहा है बाइबल में? उसने बुलाया ही तुम्हें सेटल करने के लिए। आमीन। वरना क्यों रातों को तुम्हें वो खड़ा रखता? उसने तुम्हें सेटल, तुम्हारी मिनिस्ट्री को सेटल करने के लिए बुलाया है। आमीन। और ये जो 4 शब्द है, ये 4 शब्द इस साल में तुम्हारे हर एक के जीवन में पूरे करेगा वो परमेश्वर। आमीन। क्या? कि बाय नेम तुम्हें बुलाया है। क्या बोलना है? 2024 में पहला पत्रस 5 उसकी 10 में परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें कॉल किया है तेरे नाम से। यस। तेरे अते पते को जानता हूं मैं, चिंता मत कर। यस। और लिखा मैं तुम्हें परफेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें स्टैब्लिश करूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा, मजबूती दूंगा और मैं तुम्हें सेटल करूंगा। आमीन। सेटल करने के लिए उसने तुम्हें बुलाया, तुम्हें चुना है। परफेक्ट, पहला शब्द जो है परफेक्ट। उठाओ हाथों को, बोलो
मैं परमेश्वर ने 2024 में मुझे ये शब्द के साथ पहला पत्रस 5 उसकी 10 में जो लिखा है, मुझे बाय नेम कॉल किया है। परमेश्वर ने अपने पास बुलाया मुझे अपने पास बुलाया मुझे कि मुझे वो सेटल कर सके, मुझे वो परफेक्ट कर सके, मुझे वो परफेक्ट कर सके, मुझे वो स्टैब्लिश कर सके, मुझे वो स्टैब्लिश कर सके, मुझे वो स्ट्रेंथ दे सके वो strength दे और सके, सेटल कर सके। मुझे सेटल कर सके। और जो पहला शब्द है परफेक्ट, किसमें परफेक्ट करेगा? वो कैसे करेगा? किन हिस्सों में वो परफेक्ट करेगा हमें? अगर हम उसको देखते हैं तो यहां इसी बाइबल में जब आप हिब्रू की बाइबल देखते हो, वहां परफेक्ट शब्द के आगे एक उसका फोनेटिक कोड दिया हुआ है। अगर आप उसको क्लिक करते हो तो जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके, उसका मतलब परफेक्ट का क्या है? परफेक्ट किस किस हिस्सों में वो बोल रहा है तुम्हें परफेक्ट करेगा? क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट का मीनिंग पहला क्या दिया हुआ है? लिखा है टू रेंडर। टू रेंडर इंग्लिश का शब्द है और इसका मतलब क्या है? सौंपने के लिए। जो लोग मीडिया में हैं उनको ये पता है रेंडर। रेंडर का मतलब क्या है? कि कुछ भी जो आपने 2023 में किया वो कहीं आधा रह गया, कोई थोड़ा सा पूरा हो गया, कोई ऊपर हो गया, कोई नीचे हो गया। आपने कोशिश की 2023 में कि मैंने बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करनी है, मैंने बड़ा फाइनेंस खड़ा करना है, मैंने बड़ा घर खड़ा करना है, बड़ी फैमिली को मैंने खड़ा करना है। आपने सब कुछ किया लेकिन वो आधा अधूरा रह गया। और जैसे बोलते कच्चा पक्का रह गया आपका। आपने किया कि मैं आगे बढ़ूं लेकिन हो नहीं पाया। देखो एक हाथ में 2024 देखो, एक में 2023 को देखो। उठाओ हाथों को, देखो 23 में देखो वो काम जो तूने किए लेकिन पूरे नहीं हुए, जो शुरू हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। आपने कोशिशें की लेकिन उसको उस लेवल पे कर नहीं पाया, चाहे रिश्तों में, चाहे मिनिस्ट्री में, चाहे फाइनेंस में, चाहे आपके पर्सनल जीवन में, चाहे पवित्रताई में। आपने कोशिशें की लेकिन फिर पीछे आते गए। कोशिशें की कि इस बार पवित्रताई में चलना है लेकिन फिर पीछे आते गए। तो उसको परफेक्ट करने के लिए पहला शब्द लिखा है टू रेंडर। रेंडर का मतलब पता क्या है? जो 23 में तुम्हें दिख रहा है, इस साइड में 2023 तुम्हें दिख रहा है और तुम्हारे आधे अधूरे सारे काम दिख रहे हैं। रेंडर का मतलब क्या है? कि रेंडर जो तुम्हारे आधे अधूरे काम है उसको ऐसे बोल सकते हैं, एक मशीन में डालना और रेंडर करके बिल्कुल प्रेजेंटली जितने काम इधर 23 में आधे अधूरे हैं वो मशीन में जा रहे हैं और आगे क्या निकल रहे हैं? सीधे पूरे दिखने के लायक, चलने के लायक। तुम्हारे रिश्ते जो आधे अधूरे 23 में इस तरफ रह गए, मैं क्या देख रहा हूं आज? पहले साल, जो साल का पहला महीना, पहले हफ्ते में मैं क्या देख रहा हूं? आज बोल रहा हूं मैं। और सुनो बात ध्यान से, ये होना है जो मैं बोल रहा हूं। तुम्हारे रिश्ते आधे अधूरे मैं देख रहा हूं कि वो रेंडर हो रहे हैं। रेंडर आमीन। मतलब जो कुछ इस तरफ 23 में आपका रह गया वो मशीन में ऐसे ही बोल लो, वो डालकर 24 में क्या हो रहा है? बिल्कुल रेंडर होके वो चलने के लायक, दिखने के लायक, दिखने के लायक, दिखने के लायक
वो रेंडर कर देगा परमेश्वर। तुम्हारी मिनिस्ट्री है, आपने कोशिशें की, ओ मैं उधर खोलूं मिनिस्ट्री, इधर करूं 2023 में कर्जे उठाए, सारा कुछ किया, मिराकल हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं लेकिन फिर गायब हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आप जगह चेंज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इधर क्या हो रहा है? रेंडरिंग। कैसे? वो मशीन में जा रहा है और दिखने के लायक करना, सौंपने के लायक करना, सीधा करना, सही शब्द, वो मशीन में जा रहा है और इधर क्या निकल रहा है? रेंडर करके तुम्हारी मिनिस्ट्रियां पूरे बल से दिखेंगी यीशु के नाम। रेंडर करने का मतलब क्या लिखा हुआ है? टू रेंडर, कि तुम्हें वो परफेक्ट करेगा और तुम्हारे हर कामों को रेंडर कर देगा वो। आमीन। इसलिए इसमें पहला शब्द ये लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? दैट इज टू फिट। दैट इज टू फिट लिखा, अर्थात यानी फिट करना, वो परमेश्वर का काम है, तुम्हें फिट करना है। Yes. शारीरिक फिट करेगा वो। आमीन। तुम्हारे हर एक जो 23 में अधूरी सिकनेस, ओ जो दुष्ट आत्माएं, तुम्हारा वो हिस्सा जो लूज है फिजिकली, अर्थात फिट, वो तुम्हें फिट करेगा, वो तुम्हें परफेक्ट करने के लिए। ये परफेक्ट का जो पार्ट है, किसमें परफेक्ट करेगा तुम्हें? वो शरीर में भी, तुम्हारे घरों को, तुम्हारे वो अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव से हटाकर वो 24 में तुम्हें फिट करेगा वो। आमीन। आगे लिखा हुआ है साउंड गुड। इसका मीनिंग ये है, अगर आप किसी को पूछते हो क्या हाल है, तो वो बोलता है साउंड गुड। इसका मतलब क्या है? बहुत से बहुत बढ़िया। एक तो बोलते हैं ना, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, नहीं, एक बोलता है बहुत 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 ही बढ़िया। परमेश्वर बोल रहा है 2024 में मैं तुम्हें आज ही बहुत बहुत बढ़िया करके भेजूंगा। आगे कितना बढ़िया लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है। बाइबल के अंदर जो वचन लिखा हुआ है वही आपकी ताकत, वही आपका मैप, वही आपकी वो सांस लेने का वही जरिया है जो तुम्हें ऐसा आगे लेकर जाएगा, तुम्हें समझ आएगी, हां इसको बोलते हैं परमेश्वर ने परफेक्ट कर दिया हमें। आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है इसी का? कंप्लीट। कंप्लीट, संपूर्ण, तुम्हें पूरा करेगा। जो कुछ अनकंप्लीट है तुम्हारे जीवन में, 24 में, पहले महीने में, पहले ही हफ्ते यानी आज ही वो तुम्हें पूरा करेगा यीशु के नाम में। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो। आज का दिन बहुत बहुत अहम है। ऑनलाइन आप भी उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं 23 को देख रहा हूं और मैं 24 को भी देख रहा हूं। नए साल के पहले महीने में, पहले हफ्ते में, मैं पहली सभा में मैं अपने आप को देख रहा हूं परमेश्वर। ओ उठाओ हाथों को, देखो 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 देखो, क्या है, क्या दिया आपने, क्या परमेश्वर ने आपको दिया? पहला पत्रस 5 उसका 10 यस। क्या लिखा है? मैंने तुम्हें बाय नेम बुलाया, परमेश्वर बोल रहा है। बोलो परमेश्वर को, आपने मुझे बाय नेम बुलाया है परमेश्वर, मुझे बाय नेम बुलाया है परमेश्वर, परफेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, देने के लिए,
और सेटल करने के लिए। और सेटल करने के लिए। ओ बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ सीधा कर देगा। यस जो 23 में मेरा इधर उधर रहा वो 24 के पहले ही महीने में, 24 पहले ही हफ्ते में, पहले ही हफ्ते में आप मेरा सब कुछ रेंडर कर दोगे। आमीन। रेंडर यानी सीधा कर दोगे। यस यस बोलो बोलो बोलो, उठाओ हाथों को। सब सब आप मुझे पूरा रेंडर कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे जी। आप मुझे स्टैब्लिश कर दोगे, मुझे सेटल कर दोगे। परमेश्वर मुझे आप स्टैब्लिश करोगे मेरे हर काम में। जो कुछ मेरा अधूरा रह गया उसमें आप मुझे कंप्लीट करोगे। परमेश्वर 2024 में वो परमेश्वर मुझे सेटल करोगे जो 2023 में नहीं हो सका। सुनो, अगर तुम्हें पवित्र वचन पे भरोसा है, फेथ है, आपको पता है पवित्र वचन में जो कुछ लिखा है वो सच है। यस बिलीव करते हो ना? यस तो इसीलिए लिखा है कि मैं तुम्हें बुलाता हूं। परमेश्वर ने कहा ऊंचे सुर से वो तुम्हें बुला रहा है। वो ये बोल रहा है मैं सब कुछ जो तेरा इधर उधर है उसको सीधा करूंगा मैं आज ही, आज ही, आज ही। ये पहली सभा में परमेश्वर आपको ऊंचे सुर से बुला रहा है अपने पास। आज का जो शब्द है वो बदलेगा तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को। और ऊंची आवाज से वो तुम्हें बुला रहा है। क्यों? तुम्हें ये ना लगे शायद मेरी सुन नहीं रहा, शायद मुझे सुनेगा नहीं। लिखा है तुम्हें ऊंची आवाज से उसने बुलाया है। और क्यों बुलाया है? क्यों? ताकि वो तुम्हें परफेक्ट कर सके। आमीन। अगर तू परफेक्ट नहीं है बोलने में वो तुम्हें करेगा, इसीलिए उसने बुलाया है। अगर तू परफेक्ट नहीं है अपनी फैमिली में वो तुम्हें करेगा, इसीलिए उसने लिखा है। तू परफेक्ट नहीं है मिनिस्ट्री में वो करके दिखाएगा, इसलिए उसने लिखा है। और परफेक्ट के साथ क्या लिखा? वो तुम्हें स्टैब्लिश करेगा। स्टैब्लिश का मतलब आगे लेके जाना, बढ़ना, ऊंचाइयों पे जाना। स्टैब्लिश होने का मतलब यह है कि तुम आगे बढ़ोगे, तुम जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र वचन के अंदर लिखा है कि उसने तुम्हें बुलाया, इसलिए 2024 में तुम्हें जिंदा रखा है। क्यों? ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि मैं तुम्हें परफेक्ट करूंगा। मैं ही हूं जो तुम्हें स्टैब्लिश करूंगा और तुम्हें मैं स्ट्रेंथ यानी मजबूत करूंगा। मैं तुम्हें, उसने कहा मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। सुनो, ये शब्द जब से मुझे दिया है परमेश्वर ने, मैं तुम्हारे घरों को छू रहा हूं। ये सच परमेश्वर ने मुझे बोला था कि कैसे न्यू ईयर में तूने पहली सभा में न्यू ईयर में कैसे एंटर करना है। जब से हमारी सभा हुई है मैं तब से इन शब्दों को बोल बोल कर मैं तुम्हारे घरों पे छू रहा हूं। मैं तुम्हारी कलीसियाओं को छू रहा हूं। मैं तुम्हें, और मैं तुम्हारे फाइनेंस को छू रहा हूं। आमीन। तुम्हारी फैमिलियों को छू रहा हूं मैं तुम्हें। उठाओ हाथों को। ये बहुत अहम वो हिस्सा है परमेश्वर का जो उसका अंदर से मन है, इंटरनल मन। अंदर से परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्यों उसने तुम्हें बुलाया है। क्या परमेश्वर ऐसे बुला लेता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ऐसे कभी नहीं बुलाता। परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, उसने अपने पास बुलाया है। चाहे तुम पहली बार क्यों नहीं परमेश्वर को आज सुन रहे, पहली बार क्यों नहीं तुम जान रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कभी भी सुन रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। उसने लिखा है पहला पतरस 5:10 में क्या लिखा है कि उसने बाय नेम तुम्हें बुलाया है।
वो तुम्हारे नाम को जानता है, वो तुम्हारे एड्रेस, घर को, सब कुछ जानता है। आपके लिए ये बहुत इजी होगा। ओ लो जी, मेरा नाम तो पूरा पिंड जानता। नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूं। बाय नेम तुम्हें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है और ऊंचे सुर से बुला रहा है तुम्हें। और क्या करने के लिए बुलाया है? तुम्हें परफेक्ट करेगा। तुम्हारे क्वेश्चनों के आंसर दे रहा है परमेश्वर। इधर बहुत से क्वेश्चन चल रहे हैं। न्यू ईयर तो निकल गया वो दिन, लेकिन अब आगे क्या है? न्यू क्या हुआ? न्यू में क्या हुआ? न्यू में क्या करना है? न्यू किस बात का? न्यू इस बात का कि परमेश्वर जिम्मेवारी ले रहा है तुम्हारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तुम्हारी। वो बोलता है तू नहीं कुछ कर पाया, नहीं कुछ कर सकता, छोड़ दे, मैंने तुम्हें बुलाया अपने पास, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं तुम्हें परफेक्ट करूंगा, परफेक्ट करूंगा, परफेक्ट करूंगा। क्यों? उसने बोला मैं तुम्हें परफेक्ट करूंगा। और परफेक्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो लिखा है, कितना जबरदस्त ये शब्द लिखा है। मेरा दिल कर रहा था मैं तुम्हारे एक एक के घर के ऊपर आऊं और ये शब्दों को बोलता जाऊं। तो मैं जा तो नहीं पाया, लेकिन आपने देखा है मैं कितने दिनों से तुम्हारे व्हाट्सएप के आंसर नहीं दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे घरों के ऊपर हाथ रख रख कर बोल रहा हूं। ये तुम्हारे एक एक के चेहरे के ऊपर मैं हाथ रखना था और बोल रहा था, परमेश्वर अगर तूने ये बुलाया है, इनको बाय नेम बुलाया है, बाय नेम, ऊंचे आवाज से, ऊंचे सुर से तूने बुलाया है, तो क्यों बुलाया? तू परफेक्ट करेगा। परमेश्वर इनको परफेक्ट कर दे आज। यही न्यू होगा, यही न्यू है। और ईयर पूरा ये परफेक्ट बने रहेंगे। क्यों? ये इतने जबरदस्त शब्द हैं, इसको तुम्हारे हड्डियों तक में ये जाने चाहिए शब्द। क्या शब्द है? कि परमेश्वर ने तुम्हें ऊंचे सुर से अपने पास बुलाया है। क्या करने के लिए? परफेक्ट करने के लिए। परफेक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? रेंडर करने के लिए, फिट करने के लिए लिखा, कंप्लीट करने के लिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा, जो कुछ टूटा है मरम्मत करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया अपने पास। आगे क्या लिखा है? ठीक करन लई जो टूट गया है, जा किराए ते है मुरम्मत करन लई। आगे पूरा करना, फिट करना, पूरा करने के लिए, तुम्हें फिट करने के लिए। आगे लैस करना। हाँ, ये लेस क्या है? वो इंग्लिश का शब्द लिखा हुआ है। टू फिट। सुनो सुनो सुनो, ये एक एक शब्द तुम्हारा, मैं क्या बोलूं, ये महीने हैं, जनवरी, फरवरी, यस, 3 मार्च, ये लेस क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या है? पूरा साल आज फिट करके भेजेंगे यीशु के नाम। न्यू ईयर में क्या न्यू है? यही न्यू है। हर महीना पूरा फिट, एकदम से फिट, आज ही करना है। कैसे? परमेश्वर ने जो शब्द बोले हुए हैं उन्हीं शब्दों के साथ करना है इसको यीशु के नाम से। आमीन। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो लिखा है ना, वो टू फिट आउट, और एक और शब्द इसके साथ कॉमा डाल के लिखा हुआ है,
क्यूब। इसका मतलब क्या है? लेस। जैसे हथियारों से बोलते ना, लेस है वो, हथियारों से लेस। मतलब क्या है? इधर क्या है तुम्हारे? इधर लंगड़े चलने वाला मिराकल से भरा हुआ है। इधर क्या है? इधर जिसकी आंखें नहीं है वो मिराकल से लेस हुए पड़े हो। ओ जिनको कर्ज शराब है, एक वो डला हुआ है, गिफ्ट है तुम्हारे पास, लेस, भरे हुए। ऐसे सही शब्द ये है कि तुम्हें सारे हथियारों से भरना, लेस करना, भरना उन शब्दों से, उन जगहों के लिए जो तुम्हारे साल में, पूरे साल में तुम्हारे सामने सिचुएशनें आनी है। जनवरी में, फरवरी में कोई चैलेंज आ रहा है तो सोच लो अभी कि मेरे जीवन में ये चैलेंज आ रहा है, परमेश्वर वो लेस करेगा अभी तुम्हें, उसके तोड़ में बनाकर, वो उसका तोड़ बनाकर अभी लेस करेगा तुम्हें। वो तुम्हें उस वेपन से भरेगा। उठाओ हाथों को। अगर तुम्हें किसी ने चैलेंज लग रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है आने वाले 2 महीने के बाद क्या होने वाला, ये मैं उसके ऑपोजिट वरदान से भरता हूं तुम्हें यीशु के नाम से। तुम्हें किसी ने बोला है तुम्हें कैंसर है, 2 महीने के बाद मर जाओगे, मैं आज ही बोलता हूं, मैं इसको कैंसर को निकालने वाला वेपन, हथियार, ओ गिफ्ट प्रभु यीशु के नाम से मैं भरता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं तुम्हें क्या बोलना है, तुम फेल हो जाओगे, मैं बोलता हूं जिसके पास खड़े हो जाओगे, इतना बड़ा पास उसको कर दोगे, पास भी छोटा लगेगा। लेस करना मतलब भरना। ये कौन बोल रहा है? पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। और पवित्र वचन के अंदर क्या है? अगर तुम्हारा विश्वास है, तुम फेथ करते हो कि हां हम फेथ करते हैं, पवित्र वचन के अंदर जो लिख दिया वो झूठ नहीं है, वो कभी कभी हिलेगा नहीं, तो मैं बोलता हूं ये तुम्हारे लिए है, सबके लिए। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा चैलेंज क्यों नहीं है? आज समय है, आज क्या करने का? पहला महीना जनवरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, आज ही 12 के 12 फिट करने, हमें लेस करना है। अगर परमेश्वर बोल रहे हैं कि क्यों नहीं, फिर वो बोल रहा है मैं तुझे परफेक्ट करूंगा, उसने लिखा है टू फिट इट आउट, और मैं तुम्हें लेस कर रहा हूं, भर रहा हूं। उठाओ हाथों को, उठाओ। ओ इन शब्दों को अपने घर के ऊपर हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, रखो हाथ। जहां तुम हाथ रखोगे मैं महासामर से भरा हुआ अपना हाथ आज साल का पहला महीना, पहले हफ्ते में, पहली सभा में मैं हाथ रखता हूं, मैं हाथ रखता हूं, मैं हाथ रखता हूं, मैं हाथ रखता हूं। मैं तुम्हारे घर को, ओ मैं बोलता हूं मिराकल से भरता हूं, लेस करता हूं। मैं तुम्हारे घर के अंदर रेंडरिंग करता हूं, तुम्हारे जो क्लेश चल रहे हैं, सारे क्लेश को मैं रेंडरिंग करता हूं यीशु मसीह के नाम से। रेंडरिंग करता हूं मैं तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के क्लेश से, तुम्हारे बच्चों के क्लेश से, और तुम्हारे फाइनेंशियल क्लेश से, कर्जों के क्लेश से। मैं बोलता हूं ये न्यू 24 को मैं क्या देख रहा हूं, बड़ा सा लिखा हुआ है 2024, एक तरफ मैं देख रहा हूं 2023, वो फीका लग रहा है, 24 गोल्डन चमकता हुआ, ऊपर किसको देख रहा हूं? तुम्हें मैं बैठा हुआ देख रहा हूं।
ये शब्द गा रहे हैं और सुनो, मुझे नहीं पता था ये शब्द में लाइन आएगी। ये बिल्कुल बाइबल की लाइन गा रहे हैं। इसका गाने का मतलब है तुम अपने आप को ब्लेस कर रहे हो। ये वचन क्या है? आज तुम्हारे घरों में पहला महीना, दूसरा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी कलीसियाओं में, तुम्हारे चर्चों में पूरा साल फिट कर देगा परमेश्वर। वो फिट करेगा यीशु के नाम से। सुनो, यहां एक चेंज करने की जरूरत है। क्या लिखा हुआ है? ये साल मुबारक लोका नहीं, बोलो मेरा। ये साल मुबारक मेरा और गाओ सना यहोवा दी मिलके गाओ। ए साल मुबारक मेरा है, आओ सना यहोवा दी मिलके। ए साल मुबारक मेरा है, आओ सना यहोवा दी मिलके। ए साल मुबारक मेरा है, बोलो बोलो मेरा साल, मेरा मेरा मेरा। बोलो जनवरी से लेकर अंत महीना मेरा है, मेरा है। उठाओ हाथों को, बोलो ये साल मेरा है। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें फिट करूंगा, मैं तुम्हें साउंड गुड करूंगा, मैं तुम्हें कंप्लीट करूंगा, मैं तेरी मुरम्मत करूंगा। तुम्हारे घरों में रिश्तों की मुरम्मत करेगा वो। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। मैं तुम्हें छूता हूं तुम्हारे घरों को, जहां तुमने हाथ रखा है अपने घर के ऊपर। मैं स्वर्गदूतों को बोलता हूं, नए साल के स्वर्गदूतों को मैं बोलता हूं तुम्हारे हाथ के ऊपर वो हाथ रखें अभी 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 अभी। वो रेंडरिंग करे तुम्हारे घरों को, रेंडरिंग करे तुम्हारे चर्चों को, रेंडरिंग करे, वो चारों दिशाओं से तुम्हें कंप्लीट करे, वो तुम्हें फिट करे, वो हर 23 की बीमारियों को निकाले और 24 में फिट करे यीशु के नाम से। फिट 1 महीने के लिए नहीं, 12 महीनों का मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं वो तुम्हें कंप्लीट करेगा, जो टूटा है वो रिपेयर करेगा। बोलो बोलो बोलो, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ हाथों को और इन शब्दों को बोलो। ये है मैं। अगर आप चाहते हो कि सही में ये शब्द मेरे जीवन में उतरे तो बोलो 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 बोलो। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, हम 2 लाइनें देखेंगे। यस, क्या लिखा हुआ है? पुट इन ऑर्डर, पुट इन ऑर्डर, अरेंज, अरेंज, एडजस्ट। एडजस्ट। इसको पंजाबी में भी पढ़ो। अपने आप ਲਈ ਫਿਟ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। क्या लिखा हुआ है? अपने आप ਲਈ ਫਿਟ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। हाँ, उसके ऊपर वाला पढ़ो पंजाबी में। क्रम ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, हाँ ये है। प्रबंध करो, हाँ व्यवस्थित करो। वाह, एक भी बात ऐसी नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में अटैक कर जाएगा। वो बोलता है मैं अपने आप सब कुछ देखूंगा, तुम्हारा सब कुछ, हर एक चीज को मैं देखूंगा। ये नीचे वाला पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है? टू फिट और फ्रेम, क्या है? अपने आप ਲਈ ਫਿਟ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। हाँ, इंग्लिश में भी पढ़ दो एक बार। पुट इन ऑर्डर, इसके नीचे टू फिट और फ्रेम फॉर। सुनो क्या है? इसका मतलब बताता हूं क्या है। परमेश्वर बोल रहा है अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो वो फ्रेम जिसके अंदर तुम्हें होना चाहिए, लेकिन कहीं पे तुम फ्रेम से बाहर हो, तो मैं जो बाहर हो उसको अंदर करूंगा, और जो
फ्रेम में ज्यादा ही अंदर हो, उसको मैं बाहर करूंगा, फिट करूंगा तुम्हें फ्रेम के अंदर। आमीन। फ्रेम के अंदर क्या? फ्रेम मतलब ढांचा, मतलब हदायतों के अंदर। वो बोलता है तुम्हें नहीं हो पा रहा, परमेश्वर करेगा तुम्हें ऐसा। वो तुम्हें अपने आप वहां पे लेकर जाएगा, वहां पे लेकर आएगा। ओ वो फिट करेगा तुम्हें फ्रेम में, यहां से परमेश्वर ऑपरेट करेगा तुम्हारे जीवन को। क्यों? क्योंकि उसी ने लिखा है। क्या लिखा है? मैंने ऊंचे सुर से तेरे नाम से तुझे बुलाया अपने पास। उठाओ हाथों को सब जन और बोलो 2023 में 2023 वो हुआ जीसस। मैं छूता हूं जो तुम्हारा अधूरा रह गया। मैं छूता हूं 23 को जो चला गया, जो हो नहीं पाया। 24 में तुम्हें नए शब्द के साथ परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है। 2024 में पहले महीने में, पहले हफ्ते में, पहली सभा में क्या बोल रहा है कि पहला पत्रस 5 उसका 10 क्या बोल रहा है? मैंने तुम्हें ऊंचे सुर से तेरे नाम से तुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? ताकि तुम्हें वो परफेक्ट कर सके, ताकि तुम्हें वो स्टैब्लिश कर सके, ताकि तुम्हें वो स्ट्रेंथ दे सके, ताकि तुम्हें वो सेटल कर सके। उठाओ हाथों को, ये 4 शब्दों को और पहले शब्द से लेकर अंत तक आपने बोलना है। इसको लिखना है, इसको अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये आपको याद दिलाएगा कि मेरे पूरे 12 महीने, पूरा न्यू ईयर, न्यू क्या है? यही न्यू है। पूरा ईयर तुम्हें फिट रखेगा, रेंडर करेगा, कंप्लीट करेगा, वो मरम्मत करेगा। जहां जहां अधूरे है, सब कुछ अधूरा है, वो पूरा करेगा। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ, बोलो 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 बोलो, इसको बोलो। 2024 में परमेश्वर ने ओ मुझे पहला शब्द पहले महीने में, पहले हफ्ते में, पहली सभा में, पहला पत्रस 5 उसके 10 में परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें बाय नेम अपने पास बुलाया है। पूरे जोर से आवाज देकर तुम्हें बुलाया है, ऊंचे सुर से तुम्हें बुलाया है, वो बोल रहा है। ऊंचे सुर से तुम्हें बुलाया, वो बोल रहा है। ऊंचे सुर से बोलो, मुझे ऊंचे सुर से बुलाया है, और मुझे और ऊंचे सुर से बुलाया परमेश्वर ने, ताकि वो मुझे परफेक्ट कर सके, वो मुझे एस्टैब्लिश कर सके, वो मुझे सेटल कर सके, वो मुझे मजबूत कर सके। बोलो मेरे घर को रेंडर कर दिया उसने, मेरे 12 महीनों को रेंडर कर दिया उसने। 12 महीनों में अगर मेरे कुछ भी ऊपर नीचे जीवन में होना है, वो खत्म हो चुका है, और सीधा कर दिया उसने मुझे, सीधा। देखो देखो पहले महीने को, और देखो उसको सीधा मैं देख रहा हूं, पूरा स्क्वायर में देख रहा हूं। दूसरा महीना देखो, मैं देख रहा हूं। तीसरा, ओ उसने तुम्हें रेंडर कर दिया, तुम्हारे न्यू ईयर को रेंडर कर दिया उसने, न्यू ईयर को, तुम्हारे न्यू ईयर को। मैं बोलता हूं तुम्हारे घर में सबको फिट 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 कर दिया उसने। जो तुम्हें अनफिट लग रहा था, तुम जब जाओगे इन शब्दों को याद करोगे, बोले हुए शब्दों को, फिट पाओगे उनको यीशु के नाम से। जो अनफिट लग रहा है वो फिट मिलेगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम से। वो फिट करने के लिए उसने बुलाया है। 12 महीनों को वो फिट करेगा आज, इसलिए तुम्हें उसने बुलाया है।
उसने कहा जो कुछ टूटा है वो मरम्मत करेगा, ओ तुम्हें कंप्लीट करेगा। लिखा है, लिखा वो तुम्हें कंप्लीट करेगा, वो तुम्हें लेस करेगा, भरेगा हर एक उस कमी से जो 2023 में रह गई है, वो सारी कमियों को दूर करेगा और तुम्हें भरेगा सब 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 वरदानों से, 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 वरदानों से वो भरेगा, वो भरेगा, 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 वो भरेगा, वो भरेगा। मैं बोलता हूं वो भरेगा, वो भरेगा, वो भरेगा, वो भरेगा, भरेगा, भरेगा। ओ तुम्हें भरेगा, 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 वो भरेगा, वो तुम्हें कंप्लीट करेगा, वो तुम्हें अधूरा आधा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कंप्लीट करेगा यीशु मसीह के नाम से। सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये सिंपल नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं इसको रोज कितनी बार बोलता हूं पता है? एवेंजलिस्ट को पता है। संडे हमने इतना भंगड़ा किया, क्यों? क्योंकि ये शब्द था और हर एक के घर में जाना था, तो हर एक के घर में जा रहे थे हम। जितने एवेंजलिस्ट थे ये खूब नाचे और यही शब्द गूंज रहा था इनके घरों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे पर्सनल जीवन के अंदर, तुम्हारे सोचने के अंदर, तुम्हारे चलने के अंदर। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुम्हें फिट कर सकूं, ताकि तुम्हें परफेक्ट कर सको। उठाओ हाथों को। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चारों दिशाओं पे उन हिस्सों को जो हिस्से अहम है तुम्हारे जीवन में। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। जीसस, ये आज का दिन सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये बहुत बड़ा इवेंटली दिन है ये, क्योंकि आज परमेश्वर ने 2024 में तुम्हें नक्शा मिलना है, नक्शा, मैप। करना क्या है साल में, होगा क्या मेरे साथ। उठाओ हाथों को, बोलो मुझे मैप मिल गया 2024 का। मुझे मैप मिल गया। ये मेरे बच्चों के साथ होगा, ये मेरे घर के साथ होगा, ये मेरे लोगों के साथ होगा, ये मेरी कलीसियाओं के साथ होगा, ये मेरे साथ होगा। पर्सनल 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 बोलो बोलो, ये मेरे साथ होगा, मेरे साथ होगा। तुम बोल रहे हो, मैं क्या देख रहा हूं तुम्हारे घरों में हो रहा है ये। उठाओ हाथों में, हाथों को उठाओ। इसका पार्ट भी नेक्स्ट वीक। अभी क्या है, आज पहला महीना, पहला हफ्ता, पहली सभा, जिसमें नए वरदान आज तुम्हारे ऊपर इम्पार्ट यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें लेस करूंगा। लेस मतलब भरूंगा। तो जो पूरे साल में कहीं भी अगर तुम्हें चैलेंज आने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे शरीर को सबसे पहले महासामर्थ के कवच से भरता हूं। मैं उठाओ हाथों को, अभी तुम्हारे हाथों में देखो क्या होना है। जीसस, मैं छूता हूं तुम्हें महासामर्थ से। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से, तुम महासामर्थ से भर जाओ
क्यों? ताकि तुम्हारा हर महीना सेफली, साउंड गुड, कंप्लीट, रेंडरिंग कंप्लीट, मुरम्मत से भरा हुआ, एस्टैब्लिशमेंट से भरा हुआ जाएगा यीशु के नाम से। जीसस, परमेश्वर, तेरे दास, तेरी दासियां, तेरे लोग, तेरे एवेंजलिस्ट, तेरे खुदावंद जन जो पहली बार भी आए हैं, जो सुन रहे हैं, पवित्र परमेश्वर, जो हमारा न्यूयॉर्क में चर्च है, यूएसए में, इंग्लैंड के सारे चर्च, मैं तुम्हें आज इस साल के पहले महीने में, पहले हफ्ते में, पहले सभा में, ओ जर्मनी के चर्च, इटली में, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, मैं बोलता हूं तुम्हें ये शब्द, जितने जन हैं यीशु मसीह के नाम से, मैं बोलता हूं परमेश्वर ने तुम्हें कंप्लीट, परफेक्ट, स्ट्रेंथ, सेटल, स्टैब्लिश, और तुम्हें ऊंचे सुर से अपने पास बुलाया यीशु के नाम से। मैं छूता हूं तुम्हें सबको, सबको 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 कनाडा में मैं छूता हूं। वो देख रहे हैं कि मुझे बोलना नहीं है, मैं छूता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से। मैं छूता हूं। मैं आज पहले महीने में, पहले दिन में, ओ पहली सभा में मैं तुम्हारे घरों पे आ रहा हूं, मैं तुम्हारे घरों पे आ रहा हूं। मैं लेस करने के लिए, तुम्हें भरने के लिए, तुम्हारे बच्चों को भरने के लिए, तुम्हारे चर्चों को भरने के लिए, तुम्हारे मिराकल को भरने के लिए, तुम्हारे फाइनेंस को भरने के लिए मैं आ रहा हूं यीशु के नाम से। जी उठाओ हाथों को। जो सबसे बड़ा मिराकल जो तुम्हें अलग करता है लोगों से, परशाई का वरदान, परशाई का वरदान। जैसे प्रेरितों के काम 5:15-16 में लिखा है, पतरस की परशाई से चमत्कार होते थे, आज मैं लेस करने जा रहा हूं, तुम्हें भरने जा रहा हूं उस वरदान से। तुम पहली बार क्यों नहीं आए हो? परमेश्वर के इस उत्तम दिन पे, बड़े दिन पे मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से, खुदावन सामर्थ के कामों को करने का वरदान और परशाई के द्वारा अशुद्ध आत्माएं ओ चिल्लाएंगी तुम्हारी परशाई पे। जब तुम्हारी परशाई से अशुद्ध आत्माएं चिल्लाएंगी, बीमार चंगे होंगे। उठाओ हाथों को। और ये बहुत अहम दिन है आज, इसको हर एक जन इस्तेमाल करेगा और मुझे मेरे नंबर पे भेजेगा कि मैंने, अगर तुम्हें डर लगता है पहले घर पे इस्तेमाल करोगे तब भी काम करेगा परमेश्वर। उठाओ हाथों, उठाओ। परमेश्वर खुदावन पतरस की परशाई से परमेश्वर जी रोगी चंगे होते थे। प्रभु यीशु के नाम से उस वरदान को मैं तेरे लोगों पे, सब लोगों पे यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं। मैं इस वरदान को रिलीज in the name of Jesus. और जिनको तुम छुओगे, आज आपने देखा दमे के रोगी चंगे हुए, दिल के रोगी चंगे हुए, आंखें चंगी हुई। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छूने जा रहा हूं। जिसको तुम छुओगे
कितने हजारों लोग जो यहां पे सिंपल थे आज घरों पे मिराकल कर रहे हैं। आज तो अहम दिन है। उठाओ हाथों को। प्रभु यीशु के नाम से दमे के रोगियों को तुम छुओगे, उनके पंप छूट जाएंगे और दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी, वो चंगे हो जाएंगे। इस वरदान को मैं तुम्हारे ऊपर इम्पार्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। ओ जिनके दिल के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम जैसे उनके दिल के ऊपर हाथ रखोगे, दुष्ट आत्माएं छोड़ देंगी और वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। ये आज अहम दिन पे साल का पहला महीना और पहले हफ्ते में पहली सभा में मैं ये वरदानों को तुम्हारे ऊपर बढ़ता हुआ यीशु के नाम से देखता हूं। ये मिराकल तुम्हारे जीवन में सदा बने रहेंगे। जीसस। परमेश्वर, आज जो आपने खुदावन इस बड़े इवेंट में आपने बड़ा शब्द दिया, ये शब्द इनके घर पे सदा 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 बना रहे, इनके बच्चों में, इनकी कलीसियाओं में ये शब्द सदा बना रहे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उठाओ हाथों को। परमेश्वर तेरे आगे झुकते हैं खुदावन। ये जो बड़ा शब्द परमेश्वर पूरे साल का आपने दिया मेरे खुदावन जी, मैं जानता हूं पूरे साल की आपने आज ही खुदावन तैयारी करवाई। तैयारी मतलब कामयाबी करवाई आपने। पूरे साल के चमत्कारों का खुदावन बढ़ने का, स्टैब्लिश का, जो आपने अपना मन दिया मेरे परमेश्वर, ये पूरा साल इनके ऊपर सदा 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 बना रही यीशु का नाम। परमेश्वर आपके आगे झुकते हैं खुदावन। सब लोगों को, सब जनों को तेरे आगे खुदावन लाता हूं। और परमेश्वर आपकी दया इस हर सभा में खुदावन जी, तेरे लोगों के ऊपर, तेरे दासों दासियों के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, हर एवेंजलिस्ट और विश्वासियों के ऊपर, ऑनलाइन सब देशों में जिनके मैं नाम नहीं ले पाया उनके ऊपर परमेश्वर पूरे बल से मैं जानता हूं आज ही से पूरे साल तक बनी रहेगी यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सब योजनाएं प्रभु यीशु जी तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। सुनो ध्यान से एक बात, ये सिंपल शब्द नहीं है। इसको लिखो जाकर, बार बार सुनो। अगर नहीं समझ आया सुनो, लिखो। जो तुम बोलोगे बाइबल के अंदर से वो तुम्हारे जीवन में शो हो रहा है। और क्या है ये पहली सभा, ये पहली सभा थी तुम्हें भरने के लिए। नेक्स्ट अगले थर्सडे को जो तुम्हारी परिवार है, बच्चे, बुजुर्ग, सबको गत्समनी बाग के ऑयल से अनॉइंट करना है, अभिषेक करना है उनका।
आपकी चर्च की जो टीमें हैं उनको। क्यों? फल कब दिखेगा? तुम्हारे जीवन में फल तब दिखेगा जब उसको सही दिशा दे दोगे। ये साल में पहला महीना और पहला हफ्ता और पहली सभा तुम देखोगे आज ही जो शब्द तुम्हारे ऊपर इम्पार्ट हुआ है तुम्हारे चर्चों में, कलीसियाओं में, चेंज कर देगा सब कुछ। आमीन। अगले नेक्स्ट वीरवार को अगले, और सुनो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपने देखा आज हम अपने पुराने चर्च में जगह में एक सरप्राइज है आपके लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज। वो बंद कर दिया, वो ठंड है, वो गर्मी, वो अब नहीं ऐसा होगा। तुम देखोगे कि कहां है, चाहे ओले क्यों नहीं पड़े, बर्फ, तुम्हें गर्मी, सच में गर्मी लगेगी। क्यों? उसका हम इंतजार कर रहे थे काफी देर से। वो इंतजार इन शब्दों ने, ये सच बोल रहा हूं मैं, इस वचन ने कंप्लीट डन कर दिया उसको। क्योंकि क्या है, नया साल का पहला महीना, और पहले महीने में सबसे बड़ा गिफ्ट महासामर्थ के सब लोगों को दिया परमेश्वर ने। आमीन। जब वो तुम्हारे सामने आएगा तुम चौंक जाओगे, तुम्हें आनंद आएगा। इसलिए आज चेंज है हमारी प्लेस, क्योंकि सरप्राइज आपको बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आने वाला है। और ये कारण बंद करना है, मेरी इच्छा है। अगर सर्दी बहुत ज्यादा है तो गर्मी यहां पे बहुत ज्यादा होगी। अगर बाहर गर्मी है तो यहां पे ठंड बहुत ज्यादा करेंगे हम, क्योंकि परमेश्वर का काम पूरी फोकस से करना है, पूरे फोकस से। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है हमें पता नहीं है। हर बढ़िया जो एफर्ट है परमेश्वर के महासामर्थ के साथ किए जा रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं यीशु के नाम से। तो इसलिए नेक्स्ट सभा में आपके परिवार को यरूशलेम से जो ऑयल आया हुआ है पूरे परिवार को, ताकि सबकी रेंडरी, सबकी कंप्लीशन, सबकी फेलियर खत्म, कंप्लीशन कंप्लीट, जो कुछ टूटा है एकदम से सीधा। और जो चर्च के लोग हैं, परमेश्वर के दास दासियां हैं, उनकी टीमों को आपने सुना है। अभी हम 26 घंटे की प्रेयर में थे। क्यों? ये जरूरी था, फास्टिंग प्रेयर में थे, क्योंकि पहला महीना था, पहला हफ्ता था। और परमेश्वर के पास रहना, ये आप पूरी रात परमेश्वर के संग बैठे रहें। अब जा रहे हो, देखो इसका फल देखना क्या जबरदस्त आने वाला। आमीन। जबरदस्त फल आने वाला, जबरदस्त, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और मैं आपके आंसर नहीं दे पाया व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं प्रार्थना में बिजी था, लगातार प्रार्थनाएं चल रही थी। तो जिन लोगों ने मिलने के लिए, टोकन के लिए बोला हुआ है, वो यहां पे आएंगे और चर्च की टीम आपको वो जस्टिफाई करेंगे और उसके बाद आपको मेरे से मिलाएंगे घर पे। जो टोकन से मिलते हैं लोग, जिन्होंने मुझे बोलकर भेजा है, मैंने चेक नहीं भी किया, तब भी आपको आज टोकन मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप मिलना चाहते हो तो आपने
बोलकर भेजना है ताकि सुविधा से आपको टोकन मिले। और जितने परमेश्वर के दास हैं जिनके चर्च ग्रो नहीं हो रहे थे, वो मीटिंगें चल रही हैं लगातार। अब अगली सभा फिर होगी 26 घंटे की, उसमें चर्च की बढ़ोतरी और बहुत सारे पॉइंट चिन्ह सब कुछ उसमें प्रार्थना में रखा जाता है ताकि आप आगे बढ़ सको, आपके घर बिजनेस सब। और जिनको प्रेयर शॉल नहीं मिला वो बोलकर भेजेंगे ताकि हम आराम से आप तक वो परमेश्वर का महासामर्थी गिफ्ट है जो वो पहुंचा सके। जो लोग पहली बार आए हैं आज ही चंगे हो गए हैं, ये चंगियाई सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहनी है। और जो मिलना चाहते हैं मुझे, अभी मैं चर्च के ऑफिस में जाऊंगा और वहां पे मुझे आप 2-2 मिनट मिल सकते हैं। जो प्रभु के दास पहली बार आए, अभी वो आगे आएंगे, उनको महाअभिषेक से भरा जाएगा और उनके जीवन में 4 चिन्ह, परमेश्वर के 4 चिन्ह आज से ही काम करेंगे ताकि उनकी मिनिस्ट्रियां, फैमिली, चमत्कार, फाइनेंस सब कुछ आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आपका कोई भी क्वेश्चन है, सुनो एक बात ध्यान से। अभी मुझे कल हम लोग प्रार्थना में थे तो किसी ने बोला जी वो उसने मुझे ऐसे बोला जी, वो हमारी मदद नहीं की। ऐसा नहीं है, किसी की कुछ भी सुनते जा रहे हो, ये गलत है। आप देखो लोगों को ध्यान से, अंदर क्या है उनके। आपने हदायतों में बनना है। 24 घंटे आपके लिए प्रार्थनाएं चल रही हैं। एक घर, एक चर्च, एक यहां पे आया हुआ लोग ऐसा नहीं होगा जिसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा यीशु के नाम से। आमीन। एक भी नहीं होगा। अगर तुम्हारा नहीं आया, मुझसे मिलो। आना ही आना है, कंफर्म आना है, 100% आना ही आना है। इसलिए आपने प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है ताकि हम सब कामों को सही से कर सकें। और मैं चाहता हूं उनके नाम बोले जाएं जिनको आज प्रेयर शॉल मिलना है और जिन्होंने 26 घंटे की प्रार्थना अटेंड की थी। उनके पास, जिनके पास अनॉइंटिंग रुमाल नहीं है, ऐसे मत आप लेते जाओ कि मैं 2 ले लूंगा, एक अपनी मौसी के लिए ले लूंगा। नहीं, गलत है। ये बहुत ज्यादा हदायतों को में आपने बढ़ना है। अगर आपके पास अनॉइंटिंग रुमाल नहीं है, आप यहां पे आओगे, अंदर आ जाओगे जिन्होंने 26 घंटे की प्रार्थना अटेंड की है। और सुनो, सबको ही मैंने बोला है कि शायद अगली बार ही आपको सबको ही दे दिए जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने इजराइल से ऑर्डर किया हुआ है, मंगवाए हैं परमेश्वर के घर से ताकि सबको हम दे सकें एक ही दिन में। तो ये जो महासामर्थी गिफ्ट है, ये इसलिए है ताकि आप आत्मा में और आगे बढ़ सको। सो जीसस ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਲਖਵੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, 26 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਡੇਵਿਡ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। और पास्टर लखविंदर बलाचौर वो भी पुलपिट ते पहुंच जाएंगे। जेड़े जेड़े नाम मैं बोल चुका, एक बार दोबारा फिर
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਾਸਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਲਾਚੌਰ और पास्टर गुलशन जी गुरदासपुर, पास्टर शिंदर जी फिरोजपुर, पास्टर भगवान डेविड बुक्सर साहिब, पास्टर कृष्ण जी राजस्थान, पास्टर जग्गा जी राजस्थान और पास्टर चरणजीत फाजिलका और पास्टर लखवंत जी अमृतसर। अज इन्हां परमेश्वर दे दासां दा संतां दे वल्लों चुनाव किया गया। अज उन्हां नूं प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट करन दे लई बाकी अगले थर्सडे जेड़े जेड़े परमेश्वर दे दास रह गए वो चिंता ना करन, क्योंकि सारियां नूं ही ये दिता जाना। तुहानूं दसदे आ साडे आत्मिक पिता हर बार तो प्रभु भोज और मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये लास्ट वीक है तुम्हारा जो ठंड है, आज के बाद नहीं लगने दूंगा ठंड किसी को। मेरी इच्छा है ऐसी कि आपको पूरी सुख सुविधाएं परमेश्वर के घर में मिले, ताकि आप सही से परमेश्वर का वचन सुन सके, काम को कर सके, और आपको समझ भी आए कि हमने आगे कैसे काम को करना है, क्योंकि जो तुम यहां पे देखोगे वही करोगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के दास है जेडे 26 घंटे प्रेयर मीटिंग जी अज सवेरे समाप्त हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आए सन और इन्हां नूं परमेश्वर ने चुनाव किया प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट करने दे लई। पास्टर साहबान जिन्हां नूं प्रेयर शॉल पेंट किया जाता वो अपना नाम फोटो और टीम नूं जरूर लिखवा के जान। टीम उन्हां दे पिछे खड़े हुंदी है और प्रेयर शॉल तुसीं जानते हैं कि फ्री है, भावें कि डॉलरां की कीमत च आउंदा है। परमेश्वर के दास के वल्लों साडे आत्मिक पिता के वल्लों अपने परमेश्वर के दास दासियां नूं फ्री गिफ्ट पेंट किया जाता है। परमेश्वर दे दास दासियां प्रेयर शॉल सारियां नूं प्रेयर रुमाल जल्दी लेके आए। प्रेयर रुमाल जिनको रुमाल नहीं मिले और आपने प्रेयर में थे, कौन है? आप हाथ खड़े करो अगर ओके। जीसस
अगर पहले मिल चुका है तो नहीं लेना, अगर नहीं मिला तो आपको मिलेगा। आप आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। जल्दी से प्रेयर रुमाल। और क्या कर रहे हो आप? प्रेयर रुमाल लेके आओ, जाओ। किधर ध्यान है तेरा? प्रेयर रुमाल भी ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ 26 ਘੰਟੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। तो ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ दूसरा साल शुरू हो गया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। सुनो ध्यान से, आप सबके लिए प्रेयर शॉल रुमाल सब कुछ बहुत है। अब देखो 10-10 20-20 हम दे रहे हैं, क्यों 100-100 दे रहे हैं, 50-50। अब 20,000 का मैंने एक ही दिन में देना है, 20,000। ताकि ये क्या है, ये इसलिए है ताकि आप आत्मा में और बढ़ सको, आपको समझ आए। तो इसलिए ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो हमें दे दिया। आपको चाहिए, आपने बोल कर भेजना है। बहुत से परमेश्वर के दास ऐसे हैं, मुझे लगता था उनको मिल चुका है, उन्होंने बोला जी नहीं हमें मिला नहीं है। तो आपने बोल कर भेजना है ताकि सही से आपके पास पहुंच सके। यस। सो और सुनो ध्यान से, आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी चर्च की, चर्च के लिए आपने फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन, चर्च रजिस्टर्ड करने के लिए उनके सर्टिफिकेट आज चर्च रजिस्टर्ड के आज दिए जा रहे हैं। आगे आगे एक दे दो ऐसे ताकि सबको दिख सके। ये चर्च रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट है आपके। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि आपको सही से सब कामों को किया जा सके। ये लीगल डॉक्यूमेंट है आपका। आपने इस तरफ करना है, इस तरफ करें, इसमें नाम इधर उधर हो गया, वो आपको सही मिल जाएगा। जिन लोगों ने भरा था फॉर्म कि हमें चर्च रजिस्टर्ड करवाना है, तो ऐसे और भी जितने लोगों ने वो फॉर्म भरा था, आपको सबको ये मिलना है ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना हो सके कि चर्च रजिस्टर्ड है, बोलना है ये है चर्च रजिस्टर्ड। तो आपका कुछ भी ऐसा है वो परमेश्वर की दया से हम सब मिलके इसको करेंगे ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ सके। जीसस। जो लोग उस प्रेयर में थे, जो 26 घंटे की प्रेयर हुई है, खाली वही लोग यहां पे खड़े होंगे। और आपके पास अगर पहले रुमाल है तो आपने नहीं लेना। ਜਿਹੜੇ अगर आप जीसस सुनो, अगर आपके पास रुमाल से मिल चुका है और प्रेयर में थे तो आपने नहीं लेना, ये हदायत है। जीसस। 26 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਟਿੰਗ ਰੁਮਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 26 घंटे की ਤੇ प्रेयर, ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਜਿਹੜਾ 26 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। पहले वाली नहीं, अब आज जो परसों की प्रेयर थी, ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ 26 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ आप थे? शुरू होनी है 26 घंटे वाली प्रेयर। बुधवार शुरू हो गए, अज वीरवार समाप्त हुई है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਨੌਇੰਟਡ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਓ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। और सुनो बात, सुनो, अगर आप बोलोगे ना छत्तीसगढ़ भेजना, इधर बॉम्बे भेजना, बिल्कुल भी नहीं। जो यहां पे हो तो ये मोस्ट अनॉइंटेड गिफ्ट आपने अपने लिए यूज करना है। समझ गए हो आप? जीसस, जीसस। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ परेड शॉल भेंट किए जा चुके और रुमाल जेड़े 26 घंटे प्रार्थना सभा दे विच आए हैं उन्हां नूं परेड शॉल परेड रुमाल गिफ्ट भेंट किया गया। जीसस। हदायतां दे विच बने रहना ताकि हदायतां दे विच बने रह के उन्हां सारियां ब्लैसिंग नूं पाया जावे। और शब्द जिहड़े बोले गए वो तुहाडी जिंदगी च पूरे होण। प्रेयर रुमाल पेंट किया जा रहा उन्हां परमेश्वर दे दास दासियां नूं, उन्हां लोकां नूं जिहड़े साल दे पहले हफ्ते ही 26 घंटे जिहड़ी प्रार्थना हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होए है। जिन्हां नूं प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया गया, सुनांगे उन्हां दे मुख चों परमेश्वर दे दास दासियां की महसूस करते हैं। बेटा जो इस मैसेज देना 26 चाहते घंटे हैं? की प्रेयर में थे, अच्छा ठीक है। जीसस। सुनो ध्यान से, ये सब आपके लिए हैं, आपको मिलते ही रहने हैं, ऐसे नहीं है। जिन लोगों ने 26 घंटे फास्टिंग प्रेयर पहले महीने में, पहले हफ्ते में परमेश्वर को समय दिया, तुम्हारे जीवन में बड़े चेंज आ रहे हैं यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, हालेलुया। हाँ जी पास्टर जी, की महसूस करते हैं इस बड़े मान दे लई, सन्मान दे लई? सो मैं बहुत ही सौभाग्य हूँ जो मैं इस मंच पे आया हूँ, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा पिता नहीं मिला जिसने मुझे अपनी गोद ले आओ। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ਜਿਹੜੇ फ्यूचर पापा है संत फैरस जी, आज उन्होंने मैनू अपनी गोद ले लिया है। तो अज मैनू ऐदा महसूस हो रहा है जो मैं 1 साल पहला अपनी सेवकाई छड्डना चाहता सी, आके एक बड़े बल दे नाल खड़ा होया। और मैनू ऐदा लग रहा है कि जित बस मेरे पास ही है। और संतां दा जिहड़ा शब्द ने, और जिहड़ा संतां दे मूँह दे विचों शब्द निकले, जिहड़ा हुनर है वो साडे दिलां नूं छू जांदा है। और अज सानू वड्डी सामर्थ दे नाल खड़ा कीता है, और जो अज संतां ने साडा सन्मान कीता है। और सानू ऐदा लग रहा है कि जिवें एक लवारस बच्चे नूं कोख दे विच चुक लिया हुंदा। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी,
ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਪ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ ਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ ਹੌਲ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਸ ਹੌਲ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਓਨਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਓਨਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰਾਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਭ ਜਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ, ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਦਾਨ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ। ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਲਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਰੀਅਲ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਮੈਂਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਭਗਵਾਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਆ 26 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਫਾਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਹਾ ਸਮਰਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭਾ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਈਟ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਸੋ